दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में और उसके साथ-साथ पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है। पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों के अंदर जो सरकारें हैं, वो लगातार इसको काबू करने के लिए अलग-अलग तरीके से काम कर रही हैं और बहुत सारे देशों में सुधार भी आया है। और इसी संदर्भ में अगर भारत भारत की बात की जाए, तो जब इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ इमरजेंसी लगाई हुई है और लगातार डब्ल्यूएचओ की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भी अगर इसे नहीं रोका गया, तो एक बहुत बड़ी गंभीर स्थिति जो है ना पैदा हो जाने की संभावनाएं हैं इस देश के अंदर। और इसी समय में जब देश के आम लोगों को लगातार हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, उनको राशन पानी देने की ज़रूरत है, हमारे देश की मौजूदा सरकार अपने हिंदुत्व फासीवादी एजेंडे को सेंटर में रख के काम कर रही है। और उसी का परिणाम है कि तबलीगी जमात का जो विषय है, जिसको स्टेट और मीडिया ने इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है कि भी इस देश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक तरीके से पूरा दुश्मन के तौर पे पेश किया जा रहा है और कोरोना वायरस को फैलाने का सारा ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ दिया गया है। इसके चलते क्या हुआ कि आम लोगों के अंदर जो नफ़रत का माहौल है, वो लगातार इतना बढ़ गया है कि मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रमण, जो हमले हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। वो हमले इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि उनको काम से निकाला जा रहा है, उनको उनको मॉब लिंचिंग में मारा जा रहा है, उनको इलाज करने से मना कर दिया जा रहा है और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे उनको हैरान परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब तबलीगी जमात का जो इवेंट हुआ, उसी दौरान गौमूत्र पार्टी की जाती है जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। उसी दौर के अंदर जब इंटरनेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में जाकर रामनवमी का इवेंट करते हैं, जिसके अंदर हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं। अभी 12 अप्रैल को सिद्धिलिंगेश्वर मंदिर के अंदर भी हज़ारों लोग की संख्या में इकट्ठे होते हैं, तब कोई इशू नहीं बनता है। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट और मीडिया लगातार बताने की अपने अब एजेंडे को साफ कर रहा है कि इस देश के अंदर जो दुश्मन है वो मुस्लिम है। और अलग-अलग घटनाएं मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से ये घटनाएं, ये हमले हो रहे हैं। अभी राजस्थान के अंदर कुछ दिन पहले भरतपुर में एक गर्भवती महिला को इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम थी और इसी वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। 10 अप्रैल को माइनॉरिटी बोर्ड ने दिल्ली सरकार को एक लेटर लिखा, जिसके अंदर कहा गया कि कोरोना वायरस से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं, उनमें जो तबलीगी जमात के अंदर जो लोग शामिल हुए थे, उनके आंकड़े अलग से लिखे जा रहे हैं। अब आप देखिए स्टेट का कितना कम्युनल जो ना पॉलिसी है इसके अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके वजह से लगातार उनके ऊपर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद अब बहुत आनन फानन में उसको हटाया गया। अभी आप हरियाणा के अंदर देखें तो 5 अप्रैल को जब ताली थाली और दिए का जो प्रोग्राम था, उसी दिन के अंदर हिंदुओं ने मिलकर कुछ जींद के ठाठत गांव में हिंदुओं ने 4 मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया। 7 अप्रैल को कैथल के टोडक गांव में 60 साल के बुजुर्ग गयूर हसन नाम उनकी एक लोहे की पुरानी दुकान है, उनको जलाकर राख कर दिया गया। पंचकुला के अंदर एक नर्स और उसके पति जब ड्यूटी से वापस लौट रहे थे, तो भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया और कहा कि पाकिस्तान जाकर इलाज करिए। आप देखिए कि भी नफरत किस तरीके से बढ़ रही है। जब हम देख रहे हैं कि लगातार लॉकडाउन चला हुआ है, बहुत सख्ती के साथ लागू है, बावजूद उसके मुसलमानों पे इतने हमले हो रहे हैं। आप सोचिए अगर लॉकडाउन खुलेगा तो ये नफरत किस तरीके से सामने आएगी। दोस्तों, स्टेट और मीडिया का जिस तरीके के सांप्रदायिक एजेंडा है, उसको हमें अभी एक्सपोज करने की ज़रूरत है। बीजेपी, आरएसएस और तमाम तरह के हिंदुवादी संगठन इस देश की कौमी एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, इस कौमी एकता के संदेश के साथ जुड़िए। आप पोएम्स लिख के, वीडियो बना के, फोटोज़ बना के, पोस्टर डाल के इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं। एक मुहिम शुरू कर सकते हैं ताकि कम्युनल हेट्रेड के खिलाफ एक अभियान चलाया जाए और इस देश के अंदर मुश्किल की घड़ी में जब लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उसको उनके साथ खड़ा हुआ जा सके और देश को इस तबाही के दौर से बाहर निकाला जा सके। इंकलाब जिंदाबाद।